हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज दैट यूज ऑफ आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस may result in. Options are given: A. Nitrogenous waste buildup in the body. B. Non-elimination of excess potassium ions. C. Reduced absorption of calcium ions from gastrointestinal tract. D. Reduced RBC production. Which of the following option most appropriate? 4 options are given. 2 combinations are correct. So we have to choose any one option where both the statements are correct. The key concept here used is hemodialysis. hemodialysis एक प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायलाइज़र. ये यूज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारा जो नेचुरल किडनी है वो नॉन फंक्शनल हो गया है. अब हम एक एक स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं. ए है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी. तो जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये बिल्डअप कैसे होगा अगर हमारा हीमोडायलिसिस हो रहा है. हीमोडायलिसिस का काम ही यही है कि जो हमारा बिल्डअप है नाइट्रोजन वेस्ट, उसको रिमूव करना. तो जो हीमोडायलिसिस है, इसका प्राइमरी फंक्शन है टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट. तो अगर हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो रहा है तो हमारा इसका एक्यूमुलेशन नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग है. बी की बात करें, बी है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन. तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो हीमोडायलिसिस है उसमें हम जो एक्सेस पोटेशियम या जो भी एक्सेस में हमारा सॉल्ट है उसको हम रिमूव कर देते हैं. तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है. हमारा स्टेटमेंट तभी करेक्ट हो सकता है कोई एक कंडीशन हो जिसमें कि हमारा हीमोडायलिसिस अच्छे से वर्क ना कर पा रहा हो. तो ये पार्शियली करेक्ट है, लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. तो अब हम बात करें सी है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. तो जो हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो regulated by विटामिन डी. और ये विटामिन डी है, ये एक्टिवेट होता है किडनी के थ्रू. एक्टिवेटेड बाय, ये जो प्रोसेस है ये एक्टिवेटेड बाय किडनी. तो अगर हमारा किडनी नॉन फंक्शनल है तो ये हमारा प्रोसेस होगा जो इनहिबिट होता है. तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है जो वो अच्छे से नहीं हो पाता है हमारे गट में. तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है. अब बात कर ले स्टेटमेंट डी की. तो डी में है हमारा रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन. आरबीसी का प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा अगर हमारा किडनी काम नहीं करेगा. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो किडनी है वो प्रोड्यूस करती है एरिथ्रोपोइटीन. ये एरिथ्रोपोइटीन हमारा इन्वॉल्व होता है आरबीसी के प्रोडक्शन में. एरिथ्रोपोइटीन से हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है. अगर एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन हमारा स्टिमुलेट नहीं होता है तो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन भी नहीं होता है. तो इस तरह से किडनी फेलियर में हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो जाता है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है सी एंड डी. सी एंड डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है. सी एंड डी आर करेक्ट. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.